हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जेनेस टेक्नोलॉजी में। और आज जो सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ वो बैंक एंट्री से रिलेटेड है। क्योंकि नॉर्मली कई जगह ऐसा होता है कि किसी किसी की बैंक स्टेटमेंट बहुत बड़ी होती है या बैंक स्टेटमेंट को वो एक्सेल से टैली में इंपोर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि बैंक देखो या तो पीडीएफ फॉर्मेट देता है या एक्सेल या सीएसवी आप बोल सकते हो, इस फॉर्मेट में ही स्टेटमेंट आता है और उस स्टेटमेंट को आप चाहो तो इंपोर्ट कर सकते हो टैली में। हमारे पास दोनों तीनों टूल अवेलेबल है। पहला टूल ये है जैसे कि आपका बैंक का फॉर्मेट है, सेम बैंक का फॉर्मेट है और उसको भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। बट उसमें क्या होता है कि हमें बेनिफिशियरी और लेजर नेम नहीं पता होता है, तो उस टूल में क्या है, सस्पेंस अकाउंट में क्रिएट हो जाता है। दूसरा जो है हमारा ये टूल हमने बनाया हुआ बैंक इंपोर्ट, जो जिसमें आपको सिर्फ पार्टी डिटेल और बैंक डिटेल कॉन्फ़िगर करना है और आपकी एंट्री सारी की सारी इंपोर्ट हो जाने वाली है, चाहे आपका पेमेंट हो, रिसिप्ट हो या कॉन्ट्रा हो। और इसमें भी दो मोड है आपका। अगर आपको डेटा सिर्फ ऑन अकाउंट वैल्यू में डालना है, ऑन अकाउंट में डालना है, तो आप ऑन अकाउंट में एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट रेफरेंस वाइज एडजस्ट करना है तो रेफरेंस वाइज भी एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब कि तीनों टेम्पलेट आपका इस मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है। चाहो तो आप ऑन अकाउंट डाल दो, नहीं तो अगेंस्ट रेफरेंस में डाल दो, नहीं तो बैंक का जो स्टेटमेंट आया है उसको सेम आप डाल दो एज ए सस्पेंस अकाउंट, जिससे आपका पूरा बैंक क्रिएट हो जाएगा। और मैं सस्पेंस अकाउंट इसलिए बोल रहा हूँ, शायद कुछ लोग कहें कि सस्पेंस में ही हम क्यों डालें, क्योंकि देखिए आप कभी भी स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक रेफरेंस नंबर लिखा होता है, स्लैश स्लैश करके कुछ पार्टी के शॉर्टकट नाम लिखे होते हैं, या किसी किसी में तो लिखा ही नहीं होता। तो उसमें आप एंट्रीज को नहीं मैच कर सकते हो, क्योंकि टैली में उसको उस नाम से लेजर नहीं मिलेगा तो एंट्री क्रिएट नहीं होगी। इसलिए हमने उसमें सस्पेंस अकाउंट का कॉलम दिया हुआ है कि आप सारी एंट्री सस्पेंस में ले जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको टैली में दिखाता हूँ कि मैं आपको टैली में दिखाता हूँ कि बैंक कैसे इंपोर्ट होगा। देखिए यहाँ पे आप आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, बैंक इंपोर्ट जी करके एक मैंने मॉड्यूल बनाया हुआ है, जिसमें देखिए कॉन्ट्रा एंट्री, रिसिप्ट एंट्री, पेमेंट एंट्री, तीनों एंट्रीज आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले करने वाला हूँ पेमेंट एंट्री। सेम वैसे ये देखिए, पेमेंट हो चाहे कॉन्ट्रा हो, आपका लगभग सारा ऐसा ही रहेगा। ये ओके, ये फोल्डर मैं दूसरा खोल लेता हूँ, शायद फोल्डर दूसरा खुल गया है मेरे पास। और यहाँ पे ओके, अब मैंने शीट का नाम डाला कि शीट का नाम मेरे पेमेंट है, PAYMENT पेमेंट। अब मैं एंटर हिट करूँगा। अब जितना भी मेरा डेटा होगा वो सारा लोड होगा और टैली के अंदर क्रिएट हो जाएगा। मैं क्रिएट हो चुका और मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ पेमेंट एक्सेल के नाम से। और यहाँ पे डेट जो है मैं आपका, एक मिनट, ऑल्ट F2 करूँगा मैं और 1/4/20 में करूँगा, क्योंकि यार डेटा मैं पुराना यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं ये पीरियड लगा रहा हूँ। 1/4/20। देखिए पेमेंट एंट्रीज जो भी मैंने डाली थी वो सारी की सारी एंट्रीज आ गई हैं। यहाँ पे सारी एंट्रीज क्रिएट हो गई हैं, ठीक है। और कुछ पहले की एक आध एंट्री भी हो सकती है, नहीं तो यहाँ पे देखो आपका एक्सेल में आप देखोगे यहाँ पे बैंक टेम्पलेट के अंदर, तो ये आपकी एंट्रीज यहाँ पर इंपोर्ट हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पे कम एंट्री है बट यहाँ ये और ये लेके सारी एंट्रीज यहाँ पर है और अभिमन्यु स्टोर के नाम से ही मैं एंटर्ड कर रहा हूँ। चाहो तो मैं आपको दोबारा ये डिलीट करके दिखा सकता हूँ, बट मैं आपको रिसिप्ट डिलीट करके दिखाता हूँ पूरी, जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि हाँ, जैसे रिसिप्ट की सिर्फ 5 एंट्रीज ही दिखा रहा है ये। तो मैं रिसिप्ट एंट्री को ये रहा डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग को डाउट होगा कि पेमेंट कुछ ऑलरेडी एंट्रीज पड़ी हुई थी कि नहीं यार पहले से एंट्री कर रखी है। तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ कि ये टूल काम करता है। बाकी हमारे पास और भी टूल अवेलेबल है और भी कस्टमाइजेशन सॉल्यूशंस अवेलेबल है। तो आपको कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन नंबर पे मैं दिया हुआ है और वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है। वेबसाइट पे विजिट करें और डिटेल में पढ़ें कि हमारे पास क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं। ओके, तो चलते हैं हम रिसिप्ट के अंदर और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। लोकेशन ऑफ फाइल में दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ। लोकेशन ऑफ फाइल थोड़ा सा ब्लर मैं कर दूंगा, क्योंकि यार थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल होता है डेटा, इसलिए, ठीक है। मैंने यहाँ पेस्ट किया और यहाँ पे डाला हम रिसिप्ट, RECIPT रिसिप्ट। और क्योंकि रिसिप्ट ही सीट का नाम है इसलिए मैं यहाँ पे रिसिप्ट डाल रहा हूँ। अब देखिए एंट्री क्रिएट हुई है कि नहीं, अब हम चेक करते हैं। रिसिप्ट एक्सेल के अंदर आए और मैंने यहाँ पे पीरियड सेट किया 1/4/20 और देखते हैं यार एंट्रीज हुई भी या सिर्फ मैं ऐसा ही बोल रहा था। नहीं भाई, एंट्री हो रही है। ये 5 एंट्री मुझे दिखा रहा है और यहाँ पे देखो आपकी एंट्री ये क्रिएट हो गई है। मतलब कि आपका बैंकिंग का डेटा कितना भी हो, चाहे आपका छोटा डेटा हो
बड़ा हो या एक्सेल स्टेटमेंट हो, तो ये सारी की सारी इंपोर्ट की जा सकती है ईजिली। और इससे रिलेटेड और भी टूल्स हमारे पास अवेलेबल है, जैसे एक्सेल टू टैली हो गया, एक्सएमएल टू टैली हो गया, आपके पास जेसन फॉर्मेट डेटा है, तो आपके पास किसी भी फॉर्मेट में डेटा है हम आपको टूल बना के दे सकते हैं, जिससे आप इजीली टैली में हर डेटा को इंपोर्ट कर पाएंगे। और ई कॉमर्स में अगर आप डील करते हैं या ई कॉमर्स में बिजनेस करते हैं, तो हमारे पास ई कॉमर्स से रिलेटेड टूल भी अवेलेबल है। और बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आप वेबसाइट पर जाएं और डिटेल में पढ़ें कि हमारे पास क्या क्या सर्विसेज है, और आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।